नमस्कार, चंदन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम प्रहार। प्रहार में आज हम बात करेंगे मनुस्मृति पर राहुल गांधी के एक और हमले की। इसी वर्ष जून में भी राहुल गांधी ने मनुस्मृति के बहाने बीजेपी और आरएसएस पर हमला करते हुए कहा था कि इन्हें संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए, क्योंकि दत्तात्रेय होसबोले ने कहा था एक कार्यक्रम में कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द इमरजेंसी के दौरान जोड़े गए थे, इसीलिए इसे संविधान से बाहर किया जाना चाहिए। जिसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा था कि इन्हें संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए। पुणे में भी कल राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में मनुस्मृति पर हमला करते हुए कहा कि यह स्त्री विरोधी है, यह महिलाओं की स्वतंत्र पहचान के खिलाफ है, यह पुरुषों के बिना महिलाओं की कोई इंडिविजुअल पहचान देने के खिलाफ है, यह महिलाओं को बेटी, पत्नी और मां के अलावा किसी और पहचान की बात नहीं करता। लेकिन राहुल गांधी ने मनुस्मृति के ही तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 56 में लिखी इस बात का जिक्र नहीं किया, जिसमें लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहां नारी की पूजा होती है वही देवता वास करते हैं। ये लाइन उन्होंने इसलिए नहीं कही क्योंकि ये लाइन राहुल गांधी की राजनीति को सूट नहीं करती, इसलिए इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। मनुस्मृति के बहाने राहुल गांधी या कांग्रेस की सोच सनातन परंपरा और हिंदू रीति रिवाज को महिला विरोधी साबित करना है और बीजेपी एवं आरएसएस को मनुस्मृति का समर्थक बताकर उन्हें भी महिला और दलित विरोधी साबित करना है। इससे पहले यही प्रयास तुलसीदास रचित रामचरितमानस को महिला विरोधी साबित करने के बहाने किया जा चुका है। लेकिन उसके बाद हुए चुनाव में जब जनता ने इसका जवाब दे दिया तो अब ये मनुस्मृति को लेकर बैठ गए हैं। विपक्ष के द्वारा 3000 वर्ष पहले लिखी मनुस्मृति को केवल महिला विरोधी ही नहीं बताया जा रहा, बल्कि विपक्ष के द्वारा इसे दलित विरोधी भी बताकर इसकी राजनीतिक व्याख्या की जा रही है। और ऐसा करने के पीछे इनकी मंशा बीजेपी को महिला और दलित विरोधी साबित करना नहीं है केवल, बल्कि हिंदू एकता को छिन्न भिन्न करने की कोशिश है। क्योंकि विपक्ष को अच्छे से पता है कि यदि हिंदू एकजुट हुआ तो भारत पर कब्जे का उनका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव, सभी की कोशिश हिंदुओं के आस्था के केंद्रों, उनके मंदिरों, उनके मनुस्मृति या रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथों को विवाद के केंद्र में रखकर हिंदुओं की एकता को कमजोर करने और उन्हें जातियों में विभाजित करने की है, ताकि एकमुश्त मुस्लिम वोट और बटे हुए हिंदू वोट के आधार पर देश की सत्ता पर लोकतांत्रिक तरीके से कब्जा किया जा सके। आजादी के बाद के 6 दशकों तक देश की राजनीति में यही खेल चलता आ रहा था। राहुल गांधी मनुस्मृति को स्त्री विरोधी बोलने का साहस तो रखते हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ बोलने की हिम्मत वो नहीं जुटा पाते। कांग्रेस ने तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के पुरुष प्रधान अधिकारों को संरक्षित करने के लिए 65 वर्षीय साहबानों से उसके भरण पोषण का अधिकार जो उसे सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसे संसद में कानून बनाकर छीन लिया गया था। वो संविधान की बात करते हैं, लेकिन संविधान बनने के क्रम में जब संविधान सभा में बहस चल रही थी, उस समय भी कांग्रेस ने महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार दिए जाने की बात से किनारा कर लिया था। यूसीसी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जिस संविधान को लेकर राहुल गांधी हमेशा खड़ा रहते हैं, उसी संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यूसीसी को डालकर महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने के संविधान में अगर चाहते तो उस समय जगह दी जा सकती थी, लेकिन उसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाल करके इसे पुरुष प्रधान सरकारों के फैसलों के हवाले कर दिया। आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या राहुल गांधी मनुस्मृति को महिला विरोधी बताकर हिंदू फोबिक होने का सबूत दे रहे? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी को हिंदुओं की एकता से डर लगता है? क्या महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार देने की बात राहुल गांधी कभी मुस्लिम समाज से भी कर पाएंगे? क्या राहुल गांधी महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने वाली यूसीसी को कांग्रेस शासित राज्यों में भी लागू करवाएंगे? करेंगे चर्चा इसी पे, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका हम परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी ने जो कहा था वो सुनते हैं, और उसके जवाब में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है उनको भी सुनते हैं। उसके बाद कुछ और प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आपको सुनाते हैं और फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। In childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her Lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words
are a shame, because these words should never ever have been spoken. The most... Hello, how are you? Hello. The biggest strength of this country is the fact that our women should be independent, should stand for themselves, should believe in themselves. You belong to nobody. You do not belong to anybody. मैं पूछना चाहता हूं, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में किसी न किसी रूप में, मां के रूप में या बहन के रूप में या पत्नी के रूप में या फिर बेटे के रूप में किसी महिला का संरक्षण उसे न प्राप्त होता हो? कौन ऐसा व्यक्ति है? कांग्रेस के उस नेता के मंच पर हिंदू धर्म को लेकर बातें हुई। हमारी धार्मिक सोच में ही न सिर्फ हम ये कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन साथ ही हमारे धर्म में हम माँ भगवती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। तो राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में जिस तरीके से मनुस्मृति को लेकर के हमला किया, ये हमला केवल मनुस्मृति पर नहीं बल्कि मनुस्मृति के बहाने बीजेपी, आरएसएस और दरअसल ये हिंदुओं पर, सनातन धर्म पर, सनातन संस्कृति पर हमला बोला जा रहा है। और इसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो 3 मेहमान जुड़ गए उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। शमसी आज़ाद हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर। शमसी जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर कांग्रेस की तरफ से जुड़ेंगे, थोड़ी देर से जुड़ेंगे। सुरेंद्र स्वामी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ जुड़ेंगे और यश भारती समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ जुड़ेंगे। तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं और डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर थोड़ी देर के बाद जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत यश भारती जी से मैं करना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। यश भारती जी, क्या आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? मैं सुन पा रहा हूँ। यश भारती जी, राहुल गांधी जी ने जो कहा, मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाह रहा हूँ कि क्या राहुल गांधी ने जिस तरीके से मनुस्मृति को महिला विरोधी कहा है, 3000 वर्ष पहले लिखी गई किताब के आधार पे आज महिलाओं को ये कहना कि सरकार पे हमला कहना और ये कहना कि ये महिलाओं के खिलाफ था, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि इससे पहले समाजवादी पार्टी भी रामचरितमानस को इसी तरीके के आरोप से घेर चुकी है। देखिए, हर चीज की अपनी एक अलग बात होती है। या मनुस्मृति अगर भारतीय जनता पार्टी को इतनी पसंद है तो क्यों भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों के सबके विरोध के बाद में केंद्र में बंद कर दी मनुस्मृति को पढ़ाना? दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 बार शुरुआत करने का प्रयास किया और उसके पाठन पे बंद कर दिया गया। तो किस लिए बंद किया? यानी खुद केंद्र सरकार सहमति रखती है, जो हमारी आपत्तियां या जो और बुद्धिजीवी लोगों की आपत्तियां थी उसको स्वीकार करते हुए उन्होंने बंद कर दी। अब जब आप खुद बंद कर रहे हैं तो फिर आप भाग क्यों रहे उन सब बातों से? और योगी आदित्यनाथ जी बोले ना खुल करके कि हाँ, हम मनुस्मृति को मानते हैं, मनुस्मृति का अनुस्मरण करेंगे। कितने विश्वविद्यालयों में उत्तर प्रदेश में पढ़ाई जा रही है? क्या उसके अध्ययन की व्यवस्था है? अगर इनको बहुत अच्छी व्यवस्था लगती है तो केवल हर बात पे राजनीति, चुनावी जुमले भेज देना और लोगों के बीच में बात कर देना। राहुल गांधी जी विरोध कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, अन्य लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध अपनी जगह, आप समर्थक है तो आप कर क्या रहे हैं? आप कहते हैं कि हम समाज में कोई सच्चारी चीज करें। समाजवादी पार्टी ने परशुराम जयंती पे परशुराम जी की छुट्टी रखी थी, परशुराम, तो फिर क्यों बंद कर दी गई? क्या विरोध था? क्या कारण है? कारण बता दें। तो ये मनुस्मृति पढ़ाना, परशुराम जयंती जी पे छुट्टी बंद कर देना और चीजें जो इन्होंने की हैं, ये कौन सा सनातनी प्रेम है? कौन सा धार्मिक प्रेम है? कौन सा सांस्कृतिक प्रेम है? सवाल उठता है इनसे, जवाब उससे मनुस्मृति को पढ़ाना बंद कर दिया गया आपके हिसाब से, क्योंकि बहुत लोग उसकी गलत व्याख्या करके समाज में अलग तरीके की एक जो है मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, उसको बंद कर दिया गया। तो कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए जो ठीक है आपके विरोध के कारण बंद हो गया। फिर पुणे में जाकर के ये कहना
फिर से वही बात कहना, इसकी क्या जरूरत है? मैं ये जानना चाहता हूं, आप अगर ये कहते हैं उसका गलत व्याख्यान होता है, तो फिर विज्ञान का भी गलत व्याख्यान होता होगा, गणित का भी गलत व्याख्यान होता था, फिर तो ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन ट्रिपल इंजन की नहीं, बात है देखिए, गलत व्याख्या तो मुस्लिम पर्सनल लॉ की भी बात होती है, उसमें भी बहुत सारी चीजें स्त्री विरोधी हैं, बहुत सारी चीजों के ज्यादातर बातें स्त्री विरोधी है उसमें, तो उस पर तो चर्चा ना आप करते हैं कभी, ना कांग्रेस करती है, ना राहुल गांधी करते हैं, ना अखिलेश यादव करते हैं, ना तेजस्वी करते हैं, लेकिन आपको ले दे करके एक मनुस्मृति मिल गया है। जी मुकेश जी, मेरे घर की बुराई मैं दूर करूंगा या आप दूर करेंगे? ये घर की बात अगर नहीं है, ये सर आप पब्लिक डोमेन में आप कर रहे हैं, ये घर की बुराई नहीं है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बाहर की चीज नहीं है, वो भी अपने देश की चीज है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बाहर की चीज क्यों कह रहे हैं उसको आप? अरे मुकेश जी, मैं निवेदन पूर्वक ये पूछ रहा हूं, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं, मेरे घर की खराबियों को मैं दूर करूंगा या आप करेंगे? आपके घर की खराबियों को दूर आप करेंगे या मैं करूंगा? तो मनुस्मृति क्या राहुल गांधी के घर की खराबी है? नहीं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की खराबी है, जिसको जबरदस्ती थोपना और उसको अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो अच्छी है तो फिर उसकी अच्छाई कहां पढ़ाई जा रही, कहां दिखाई जा रही है? खुद भारतीय जनता पार्टी नहीं, अच्छाई भी पढ़ाई जा रही है, लेकिन वो आप लोग उसको समझ नहीं पा रहे, या उसको जानने समझने और देखने की कोशिश ही नहीं करते। हमने मुकेश जी हमने सर ठीक है, मैं आपकी दोबारा आऊंगा, आपकी बात हमारे दूसरे भी जो प्रवक्ता है वो सुन रहे हैं, शमसी आजाद साहब है हमारे साथ। एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, और अयोध्या की झांकी आपने देख ली होगी, चढ़ावा चोरी, 40% कमीशन, जमीन घोटाला। यश भारती जी, हम लोग जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हम लोग उसी मुद्दे पर रहेंगे, उस पर बाद में बात करेंगे। शमसी आजाद जी हमारे साथ। शमसी जी, आप सुन रहे होंगे जिस तरीके से यश भारती जी कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? शमसी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर गाड़ी कहीं आप रोक लेंगे तो शायद आवाज जो है आपकी सही आएगी। मेरे ख्याल से मुझसे जो आप प्रश्न पूछ रहे थे वो प्रश्न आपको शमसी आजाद जी से पूछना चाहिए, क्योंकि कहते हैं करेला और नीम चढ़ा भारतीय जनता पार्टी में है और मुस्लिम है, तो फिर वो बेहतर जवाब दे पाएंगे, और जवाब भी देना चाहिए। मैंने इसीलिए बेहतर जवाब के लिए ही शमसी साहब को बुलाया है, वो बेहतर जवाब देंगे, आप चिंता मत कीजिए उसकी। शमसी साहब दीजिए जवाब, आपसे बेहतर जवाब की उम्मीद की जा रही है। शमसी साहब, मुझे लगता है कि आप थोड़ी देर के बाद आप जो है ना, जब जगह मिले तो साइड में थोड़ी देर के लिए गाड़ी लगा लेंगे तो बातचीत अच्छी हो पाएगी, क्योंकि मुकेश जी जगह मिल कहां रही है उनको? भारतीय जनता पार्टी में जगह मिल कहां रही है उनको? सही बात है, भारतीय जनता पार्टी में जगह नहीं मिल रही है। कांग्रेस ने तो अध्यक्ष बना के रखा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने अध्यक्ष बना के रखा हुआ है। कांग्रेस में भाई ठीक है, आप आपकी राजनीति, आप इन्हीं की राजनीति करते हैं, तो आपको तो चिंता होगी इनकी। हमारे साथ स्वामी जी हैं, सुरेंद्र स्वामी जी सुन रहे हैं इस मसले को, और इस मसले पे बहुत अच्छी समझ रखते हैं। इससे पहले भी स्वामी जी से इस पर बात हुई थी, तो मैंने आज कहा कि आज स्वामी जी को स्पेशली मैंने इनवाइट किया है इस मुद्दे पे बात करने के लिए। स्वामी जी, पहले से भी आप इस पे चर्चा कर चुके हैं, पहले से भी आपका अपना अध्ययन है। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार मौके की तलाश में रहते हैं, इसी साल जून में भी उन्होंने कहा था, जब दत्तात्रेय होसबोले जी ने कहा था कि संविधान में इमरजेंसी के दौरान जो है वो ठूंस दिया गया था समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द, तो उसमें भी, उसके जवाब में भी कहा था कि इन्हें संविधान नहीं, इन्हें मनुस्मृति चाहिए। और कल भी इन्होंने मनुस्मृति के बहाने जो है महिलाओं पे, सरकार पे, सनातन पे, धर्म पे, सब पे हमला किया। क्या कहेंगे आप? देखिए मुकेश जी, मेरा ये मानना है कि मनुस्मृति चर्चा का विषय नहीं, क्योंकि जो लोग चर्चा कर रहे हैं उन्होंने पढ़ी भी नहीं है। मुख्य बात क्या है कि वो महिलाओं के एम्पावरमेंट को, स्वावलंबन को लेकर, उनके इंडिपेंडेंस को लेकर मनुस्मृति की आड़ में वो सनातन का अपमान कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, और वो जातीय वैमनस्यता हिंदुओं में पनपे और जातीय संघर्ष हो, उनका ये फसाना है। वो हमेशा से यही करते रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आपके पॉलिटिकल लोग भी यहाँ बैठे, क्या देश मनुस्मृति से चल रहा है? मनुस्मृति तो कहीं पे देश में लागू ही नहीं। तो जब राहुल गांधी कहते हैं आप मनुस्मृति से बाहर निकलो, तो कहां निकलो? हम तो ऑलरेडी संविधान में है।
और संविधान महिलाओं को पूरी स्वतंत्रता देता है। इस देश की महिलाएं पढ़ रही हैं, सेना में जा रही हैं, पैरामिलिट्री में जा रही हैं, स्पेस में काम कर रही हैं, हर फील्ड में महिलाएं जा रही हैं, राजनीति में भी जा रही हैं, सब जगह तरक्की कर रही हैं, उन पे कोई रोक नहीं है। देश के कानून में भी उनको बराबरी का अधिकार मिला हुआ है, जो भी एक सिविल कोड छोड़ करके, तो सब जगह उनको बराबर का अधिकार है। तो हिंदुओं की महिलाओं को तो पूरे ही अधिकार हैं बराबरी के, चाहे उनको गोद का अधिकार हो, चाहे उनको फादर की प्रॉपर्टी में राइट का अधिकार हो। तो जब ऑलरेडी ये सब सुविधाएं संविधान देता है हिंदू महिलाओं को, तो राहुल गांधी को ये कहना चाहिए था कि भाई देश संविधान से चलता है, संविधान में हिंदू महिलाओं को बराबरी का अधिकार है, वो अधिकार मुसलमानों के, ईसाइयों के यहाँ नहीं है। तो वो अधिकार भी आप लोगों को मिले और आप उनके उस दबदबे से बाहर आए ताकि आप स्वतंत्रता से आगे बढ़े। लेकिन उनको ये बात थोड़ी करनी है, उनको तो हिंदुओं का अपमान करना है, हिंदू धर्म का अपमान करना है। आपको मालूम है मनुस्मृति इसलिए कहते हैं कि मनुस्मृति का एक नैरेटिव ये है कि ये ब्राह्मणवाद है, ये अपर कास्ट के लोगों का अत्याचार है। तो आप अपर कास्ट, ब्राह्मण बनाम ओबीसी बनाम SC ST में एक खाई पैदा करें, और आप ये कहते हैं कि आप जो फादर पे आधारित, जो एक पिता पे आधारित जो हमारी एक सामाजिक व्यवस्था है पारिवारिक, उसको आप छोड़ दीजिए, स्मैश कर दीजिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले अपनी माँ को कहिए कि राजीव गांधी का नाम लगाना बंद करे, गांधी अपने पति का। भाई आप, उनकी पहचान सोनिया गांधी की किससे है? अपने पति से है ना। उनकी अपनी बहन को कहे वाड्रा लिखना बंद करे, अपनी बहन को कहे कि अपने बेटे के नाम के साथ नाना का नाम लगाने के बजाय नानी का नाम लगाए। राजीव गांधी, रोहन राजीव गांधी क्यों लिखती हैं? रोहन सोनिया लिखें। तो ये कुछ नहीं है, ये क्या है, इसका एक फसाना है, इसको कुछ बोलना है, और इसके कहने सुनने का कोई असर है नहीं, सिवा चर्चाओं तक ये सीमित है। 4 दिन बाद चवन्नी के वोट इसको मिलने नहीं। लेकिन इनकी, चूंकि ये हिंदू नहीं है, मैं फिर इस बात को कहता हूं, जो व्यक्ति हिंदू नहीं है उसको हिंदू शास्त्रों की व्याख्या करने का, उनकी विवेचना करने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर इनको करना ही है कि भाई मैं इस देश का नागरिक हूं और LOP हूं, तो ये कहें कि भाई महिलाओं को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तो पोप की जगह पोपनी होनी चाहिए रोम में। इनको कहना चाहिए यहाँ पे पादरी के बजाय पादरनी होनी चाहिए। ये मस्जिदों में महिलाओं को जाना चाहिए, मुस्लिम महिलाओं को नमाज पढ़ने, वहां मौलवी नहीं, मौलवी। ब्रिटेन में तो सर महिलाओं को वोटिंग का अधिकार 1929 में मिला। मुकेश जी, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, यहाँ मनुस्मृति है ही नहीं। जब ये देश मनुस्मृति से नहीं चल रहा है, आऊंगा, यस जी, आ रहा हूं आपके जब पास। इस देश की व्यवस्थाएं मनुस्मृति से नहीं चल रही हैं, तो मनुस्मृति बीच में कहां से आ गई? वो इसीलिए आई कि ये आदमी बहुत घटिया राजनीति कर रहा है पिछले 10 साल 12 साल से। ये देश को तोड़ने की राजनीति कर रहा है, ये हिंदुओं को तोड़ने की राजनीति कर रहा है। और अखिलेश को तो समझ में आ गया। अखिलेश को समझ में आ गया कब? जो आप कह रहे थे ना अभी इनके सपा के प्रवक्ता को कि भाई वो रामचरितमानस का अपमान करते, तो वो तो दिन लद गए। बिल्कुल। जब से बिहार में, बंगाल में, आसाम में और तमिलनाडु में सनातन धर्म का विरोध करने वालों की ठठरी बंद गई है, तब से अखिलेश जी तो पुड़िया बांटने लग गए, हनुमान जयंती मनाने लग गए। उनको तो सपने में राम का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा प्रभु राम की कृपा से मुझे पता लगा मुझसे पूछ रहे थे चोरी हो रही है वहां पर। मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। अभी उन्होंने वंदे मातरम पे एक शब्द नहीं बोला समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने। ठीक है सर, आपकी बात सुन करके समाजवादी पार्टी के जो हमारे पूरी सब्जी की भूख लग रही हो तो बात अलग है। यश भारती जी से एक बार पूछेंगे। और अगर शमसी आजाद साहब अगर मेरी बात सुन रहे हैं और उनकी आवाज हमारे तक आ रही है, शमसी भाई की आवाज मिल रही है आपको? हाँ, तो आप जी अभी आपकी आवाज भी क्लियर आ रही है जी। आप बताएं, आप सवाल मेरा सुन चुके हैं, जो कह रहे हैं कि भाई आपसे बेहतर जवाब की उम्मीद रखते हैं यश भारती जी, क्योंकि आप मुसलमान हैं और बीजेपी में हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बेहतर बता पाएंगे।
जो सवाल आप पार्टी मुझसे की कर रहे थे उसका जवाब। जी जी शम्स आजाद ये हमसे पूछे, जवाब हमें देना है। जी जी आप ही दीजिए शम्स भाई। देखिए, जज भारती जी का हो चाहे वो कांग्रेस के कोई नेता हो, उनकी सबसे बड़ी बेचैनी यही होती है कि शम्सी आजाद कैसे भाजपा में है, दानिश आजाद कैसे भाजपा में है, बादित अली कैसे भाजपा में है, मिर्जा मोहम्मद अली साहब कैसे भाजपा में है, अमीर शम्सी कैसे भाजपा में है। तो ये सारी परेशानी, क्योंकि इनको ये लगता है कि जितने मुसलमान हैं उनको समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी ने खरीद लिया था, इनके दादा परदादाओं ने। तो अब ये कैसे दूसरी पार्टी में जा रहे अरे हैं? नहीं सर, हमने थोड़ी खरीदा था, बिके तो आप हो, हमने थोड़ी खरीदा है। यस भारती जी मैं आपके बीच में मत बोलिए, यस भारती जी बीच में मत बोलिए, मैं आ जाऊंगा आपके पास। शब्द का चयन कर रहे हो किस आप आ नहीं, आप लिख लीजिए ना, अब आपकी बारी भी आएगी, आपकी बारी आएगी, उस समय बोल लीजिएगा। तो मुकेश जी उलझुल बातें ना हो ना। नहीं नहीं, जो आपने जो सवाल पूछा है वो उसमें इसमें कोई बात नहीं है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं जिसका विरोध किया जाए। क्या था चर्चा का विषय? यस भारती, ये कोई वैसी बात नहीं है, आपने भी बहुत सारी चीजें कही है, एक बार बात तो पूछ ले। नहीं, आपने मुझे 2 बार रोका, ना आपने स्वामी जी को रोका, ना आप इनको रोक रहे हैं। सवाल जो था उससे जवाब लीजिए। हाँ वो वही बोल रहे हैं, आप रोक रहे हैं ना फिर उन्हें। जी शमसी जी, तो कहीं ना कहीं आज अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ छूट रहा है, जिसकी वजह से ये सत्ता से बेदखल है। अब इनको अपना आत्ममंथन करना चाहिए, अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि भाई शम्सी आजाद ने भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुना भाई? क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक ये समाजवादी पार्टी अरे मुकेश जी, अगर ये कार्यक्रम है तो फिर मैं जाऊं, क्योंकि मुझे तो मैं, आप क्या चाहते हैं यस भारती जी की दूसरा कोई ना बोले? ये तो पहली बार बोल रहे हैं, आप ही केवल बोलते रहे। पहली बार बोल रहे हैं आपने, भाई आप इनको दे रहे हैं ना, हम लोग एक दूसरे के बीच में नहीं बोलते। मुझे नहीं रोका होता मुकेश जी, तो मैं बिल्कुल नहीं कहता कि रोके। ठीक है, जरा इनको बोलने दीजिए, बीच में इनकी आवाज कट गई थी, आप इनको बोलने दीजिए फिर आऊंगा। ये डिबेट का टॉपिक है क्या आपका? दोनों में इतना ही अंतर है बस, लेकिन दोनों की कथनी और करनी ठीक है, चलिए अब यश भारती जी, ठीक है, आपने शम्सी भारत, अब मैं यश जी, चलिए यश जी अब आपकी बारी है, बताइए क्या आपत्ति है आपकी, क्यों बीच में रोक रहे हैं आप? आपने मुझसे सवाल किया मनुस्मृति से लेकर के, फिर आपने मुस्लिम ग्रंथों से लेकर ईसाई ग्रंथों की बात करने लगे आप। तो मैंने यही कहा कि शमशेर आजाद जी बेहतर जवाब देंगे उस बात का, उस सवाल को ना आप पूछने की हिम्मत कर पा रहे हो ना वो जवाब देने की। वो तो ये व्याख्यान कर रहे हैं मुसलमान भाजपा में क्यों 4 6 10 नाम बता करके, और मुसलमानों को बिकाऊ बता रहे हैं। भाई वो तो आप जो चाहेंगे वही बात तो शमसी नहीं कहेंगे ना, उनकी अपनी बात है। आपको अभी सुरेंद्र स्वामी जी से कुछ आपत्ति थी, आप जो बोल रहे थे, आप उस पर अगर बोलना चाहते हैं आप बताएं। नहीं, जो आपने टॉपिक बताया, जो टॉपिक तो वही है कि राहुल गांधी जो है केवल मनुस्मृति पर क्यों बोलते हैं आज हमेशा। भाई कभी आप मुस्लिम पर्सनल लॉ पर बोर्ड पर भी तो बोलिए, उनके जो फैसले हैं उनमें जो प्रावधान है उनको तो लेके बोलिए आप। यश भारती, ये सवाल आपको शमसी आजाद जी से करना था, यही तो बात हुई थी कि उसका बेहतर जवाब ये दे पाएंगे, कमियां बता पाएंगे बेहतर। नहीं, बीजेपी में तो ऐसी बात नहीं, बीजेपी तो बार बार कहते उठाती है, इसीलिए 3 तलाक के खिलाफ कानून लेकर के आई वो। बीजेपी तो इन मुद्दों को उठाती है। बुराइयां अगर आप में हैं, बुराइयां अगर ऐसी नहीं कि बहुत सारी प्रथाएं हिंदुओं में, सनातन में भी थी, लेकिन उन प्रथाओं को खत्म किया गया कानून बना के, लेकिन आप तो अपने में बात भी नहीं करने देते आप। ये कुछ जो बिकाऊ लोग हैं, ये पूरे मुसलमान समाज को बिकाऊ बोल रहे थे, ये कुछ जो बिकाऊ भाजपा में चले गए हैं, ये जो तो भाजपा में जो मुसलमान है वो बिकाऊ है आपके यहाँ जो मुसलमान है वही मुसलमान है। अब मैं कह तो रहा हूँ, सुन नहीं रहा, ये तो उन्होंने ही कहा ना कि दूसरी पार्टियों में जो है वो खरीद लिए गए हैं, बिकाऊ हुए। नहीं, उन्होंने कहा कि तो ये है जो चंद टुकड़ों के लिए चले जाते हैं और बात करते हैं और जवाब नहीं दे पाते हैं। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, बताइए वो कहा हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम चला रहे हैं, जवाब क्या दे रहे हैं। खैर, सुरेंद्र स्वामी जी ने जो बात कही, क्योंकि ये तो कह ही नहीं पाए, वो आपके टॉपिक पे जवाब ही नहीं दे पाए, तो दूसरी बातें करने लगे। सुरेंद्र स्वामी जी ने जो बात कही कि मनुस्मृति पढ़ी नहीं है मनुष्य ने, तो ये अपने घर में परिवार में निश्चित तौर पर पूरे बच्चों को पढ़ाते होंगे, क्योंकि मनुस्मृति तो लागू करवाने वाले यही लोग थे। ये चाहते थे कि मनुस्मृति अनुसार देश चले। इनके यहाँ की बहन बच्चियां चलती होंगी उसी आधार पे कि पहले पिता पे आदिरत रहे, फिर पति पे रहे, भाई पे रहे, कभी भी आत्मनिर्भर ना बन पाए। तो 3000 वर्ष पहले महिलाओं को क्या आप चाहते थे, कितने अधिकार, इसके लिए आज का समाज या बीजेपी जिम्मेदार है क्या? और आप आज उन्होंने तो बहुत सारे उदाहरण दिए कि अगर आप जो चाहते हैं कि महिलाएं पति पे ना निर्भर रहें, आज तो महिलाएं नहीं है पति पे निर्भर, बेटों पे नहीं निर्भर रहें,
पिता पे नहीं निर्भर है, तो जब बच्ची जब छोटी रहे तो किस पे निर्भर रहे? मैं आपके टॉपिक का जवाब दे रहा हूं, अगर आपको लेना है तो अच्छी बात है। मनुस्मृति के बारे में बोल रहा हूं मैं। बोलिए ना। है ना, जो मनुस्मृति को अच्छा मानते हैं, मनुस्मृति के लिए बेहतरी की बात करते हैं, वो अपने घर की बहन बेटियों माताओं बहनों को जरूर चाहते हैं कि वो जीवन भर पिता भाई और पति पे आश्रित रहें और बेटे पे आश्रित रहें, यानी पुरुषों पे आश्रित रहें। इसीलिए मनुस्मृति का गुणगान कर रहे होंगे जो उसके अंदर व्याख्यान है। जाति व्यवस्था में बना रहे समाज, कभी भी जाति से उठ करके आगे ना निकल पाए, कभी भी सभी अपने अधिकार ना पाए, केवल मनुस्मृति अनुसार जीवन भर सफाई कर्मी रहे। जो दलित है वो केवल इनकी तरह कचरा साफ करता रहे, लैट्रिन साफ करता रहे, इनके मलमूत्र उठाता रहे, तो वो ठीक है, तो वो मनुस्मृति है। पर उसी तरह शिक्षा के अधिकार के लिए भी ये चाहेंगे कि केवल सर्वोच्च सारे वाइस चांसलर सारे प्रोफेसर जो हैं वो केवल उच्च बैठ करके उच्च बात करें, जिनको पढ़ने का अधिकार केवल दे करके रखना चाहते हो आप, सबको नहीं देना चाहते आप। क्या कारण है जो ये सब जगह नहीं बांट पा रहे आप शिक्षा? भाई तो मनुस्मृति से कौन देश चल रहा है? मनुस्मृति से थोड़ा ही चल रहा है, संविधान से चल रहा है। आप ये तो बताइए कहां पे मनुस्मृति से चल रहा है जिसका आप इतना विरोध कर रहे हैं, इतनी व्याख्या कर रहे हैं? जो विरोध आपका है वो विरोध सबका है। आप इस बात को लेकर के क्यों टिके हुए हैं कि मनुस्मृति का जो चीजें हैं उस पर कौन? देश हमारा संविधान से चल रहा है ना। मुकेश जी आंकड़े बताइए ना, कितने वाइस चांसलर ओबीसी SC ST हैं? बताइए। अगर मनुस्मृति से नहीं चल रहा है, संविधान से चल रहा है भाई तो SC ST से अगर नहीं है VC वहां पे, तो इसमें मनुस्मृति दोषी है। और आपने कितने बना दिए थे? आपकी भी तो सरकार थी, आपने कितने बना दिए? दोषी कौन है? दोषी कौन है? मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं, अगर आप UGC समझते हो तो। बेहतर समझते हैं आपसे। दोषी कौन है? व्यवस्था में रोड़े कौन लटका रहा है? कोई ईश्वर ने जब सबको पैदा किया एक साथ एक समान, तो ये फिर अंतर ठीक है यस भारती जी, अभी छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चर्चा इसी तरीके से जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं, तुरंत लौट के आते। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस किस तरीके से मनुस्मृति को लेकर के विवाद खड़ी कर रही है, पहले भी किया, इससे पहले भी, और कल छात्रों की गूंज के कार्यक्रम में पूना में राहुल गांधी ने एक बार फिर से मनुस्मृति पर हमला किया है। हमारे साथ सारे मेहमान बने हुए हैं और कांग्रेस की तरफ से आदेश भारद्वाज अभी भी जुड़े हैं। आदेश जी आपका स्वागत है और मैं आप ही के पास आऊँगा। जिस तरीके से कल राहुल गांधी जी ने कहा कि मनुस्मृति में महिलाओं को अधिकार नहीं है, वो बात जो कह रहे थे वो मनुस्मृति से थी, वो ठीक थी, लेकिन मनुस्मृति से तो देश चल नहीं रहा है। देश तो संविधान से चल रहा है। और अगर महिलाओं के अधिकार की बात है तो सिर्फ हिंदू महिलाओं की बात क्यों, मुस्लिम महिलाओं की क्यों नहीं? और अधिकारों के मामले में महिलाओं के बीच में हिंदू मुसलमान क्यों? क्योंकि साहबानों का प्रकरण जो है वो तो आपको ही पता है, सबको पता है। साहबानों को जब अदालत ने न्याय दिया था, भरण पोषण की व्यवस्था की थी, तो आपने संसद में कानून बना करके उस भरण पोषण की व्यवस्था को खत्म कर दिया था। तो ये किस तरीके का न्याय आप चाहते हैं महिलाओं से? मुकेश जी, सच्चाई ये है कि हमें वर्तमान को जीना चाहिए और भविष्य से सीखना चाहिए जो है, तो भविष्य में गलतियां ना हो। और भविष्य से कैसे सीखेंगे सर? पास्ट से सीखेंगे ना। पास्ट से सीखना के हाँ, पास्ट में बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने उनमें से चीजें महसूस करके, गलतियां महसूस की, अच्छाई महसूस की, तमाम तरह का वो इतिहास है और उससे सीखने के बाद भविष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं ताकि हम उसको अच्छा बना सकें। ये दुनिया की और तमाम बुद्धिजीवी लोगों को और ज्यादातर लोगों की यही खूबसूरती होती है। तो पास से सीखने की चीज है। आज जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा, बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा, बहुत सारी हमारे यहाँ कुरीतियां थी और उन कुरीतियों से हम आगे निकले हैं, लेकिन आज भी कुछ बंधन है। उन बंधनों में कहीं ना कहीं हमें कुछ और थोड़ी सी सुविधाएं चाहिए, उनको आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। ये सती प्रथा, ये सब चीजें हमने देखी हैं। जो है सच्चाई है कि हमारा तो कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान देश था, तो एक तरफा ही सब था। लेकिन आजादी के बाद तमाम तरह के अधिकार महिलाओं को भी दिए गए, सारी चीजें थी। तो उस जो सोच है
वो सोच हमारा संविधान देता है, वो अधिकार हमारा हाँ, संविधान तो ठीक है, तो ये तो चल ही रहा है ना, तो बार बार मनुस्मृति का जिक्र करके क्या साबित करना था? कोई मनुस्मृति से अगर देश चल रहा होता या बीजेपी मनुस्मृति से लेकर के कोई काम कर रही होती तो बात करना सही है, लेकिन अभी आप मनुस्मृति का जिक्र जिस तरीके से राहुल गांधी कर रहे हैं, इसके पीछे उनकी मंशा क्या है, ये मंशा स्पष्ट नहीं लग रही। तो मैं वही चाहूंगा कि आप जरा मंशा स्पष्ट करें कांग्रेस की या राहुल गांधी की, वो क्यों जिक्र कर रहे हैं इस बात का। भारद्वाज जी मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आखिर क्यों जिक्र करने की जरूरत राहुल गांधी को क्यों पड़ रही है? क्योंकि मनुस्मृति से तो कुछ चल नहीं रहा है, ना समाज चल रहा, ना देश चल रहा, ना संविधान से सब चीज चल रहा है, तो फिर वो मनुस्मृति का जिक्र वो बार बार क्यों करते हैं? उन्हें क्यों याद मनुस्मृति? आपने कहा कि सीखना चाहिए अपने पास्ट से, तो मनुस्मृति में बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, उनसे आप अच्छाई लीजिए, बाकी चीज भूल जाइए। आप उनकी बुराइयों को लेकर के आप माला जाप कर रहे हो, हर एक जहां जा रहे हो वहीं पर आपको मनुस्मृति में ये नहीं है, ये क्यों है, मनुस्मृति में ये क्यों है, ये क्यों नहीं है। अरे भाई उससे आगे निकलिए, आप संविधान की बात, कॉपी तो हाथ में संविधान के लिए रहते हैं, बात मनुस्मृति कर रहे हैं। अब देखा ना आपने जो है कि 8 घंटे के लिए जो एक आम आदमी को अधिकार है, उस अधिकार के लिए भी राहुल गांधी जी को 8 घंटे तक बैठना पड़ा। मनुस्मृति तो नहीं, और क्या है, क्या सोच है ये? मनुस्मृति में लिखा हुआ था क्या जो का पालन नहीं हो रहा? ये जो पालन नहीं हो रहा, जो एक आम आदमी का अधिकार है, आजादी के बाद मैं एक नागरिक हूं, मेरे नागरिक के कुछ अधिकार हैं, मैं छात्र हूं, मेरे छात्र के अधिकार। इसमें मनुस्मृति कहां से आ गया? इसमें मनुस्मृति कहां से आ गया ये तो बताइए। जब उनको एफआईआर करने के लिए 7 घंटा बैठना पड़ा, इसके लिए मनुस्मृति कहां से दोषी हो गया? इसलिए दोषी हो गया क्योंकि जो कंट्रोल कर रहा था, देखा ना, बताया ना उन्होंने कि जो ऊपर से ऑर्डर है, जो ऊपर से हाँ, तो ऊपर से क्या ऋषि मनु जो थे वो ऑर्डर कर रहे थे, ये कह रहे हैं आप? दे रहा था ना, जिसका नाम साइलेंट था, जिसका फोटो देखा था वहां पे। हाँ, तो भाई इसमें वो कर रहे थे, आप कहिए ना गृह मंत्री कर रहे थे, आप नाम देने में क्यों डर रहे हैं? वो कहीं ना ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है भाई, गृह मंत्री है, उनसे पूछेगा, बड़ा मामला है। राहुल गांधी बहुत बड़े नेता है, तो उनके खिलाफ एफआईआर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऑर्डर लिया जा रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज है, उसमें क्यों फंसना हमें? आप तो ये बताइए कि इसमें मनु कहां से आ गया, मनुस्मृति कहां से आ गई? महिला रिजर्वेशन का कानून 2023 में पास हो गया, लागू नहीं करते और दोष दूसरों में बंधते हैं। तो ये जो सोच है वो छल कपट, वो ही है उनके अंदर जो है। मैं पूछ रहा हूं सर, जब मनुस्मृति इसमें कहां आ गया, जो मनुस्मृति के बारे में आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि बार बार राहुल गांधी वहां गए छात्रों से संवाद करने के लिए, छात्रों से बात करते, छात्रों की गूंज सुनते, मनुस्मृति को लेके क्यों बैठ गए वो? मनुस्मृति से अगर इतना प्रेम है तो मनुस्मृति को करें, उसमें अच्छी चीजें भी है, हर एक ग्रंथ में कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ खराब चीजें होती हैं, आपको वो समय सापेक्ष होता है, उस समय के हिसाब से लिखी गई होती है, वो उस समय उनको अच्छा लगा, उन्होंने लिखा। अगर आपको नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, उनकी अच्छी चीजें लीजिए, जो चीजें नहीं लेनी है मत लीजिए। कोई आपको संविधान थोप नहीं रहा कि आपको अपने घर में मनुस्मृति रखना है, बच्चों को मनुस्मृति पढ़ाना है, ऐसी कोई बात तो है नहीं। तो आप हर एक अपनी सभा में, हर एक पॉलिटिकल सभा मनुस्मृति को लेकर के क्यों बैठ जाते हो? इसलिए बैठ जाते हैं क्योंकि हमारा संविधान हमें स्कूल खोलने की इजाजत देता है और स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का अधिकार देता है और राइट टू एजुकेशन देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है उनमें से छोड़िए, आप नहीं देंगे मुझे लगा यश भारती जी इसका जवाब बेहतर दे पाएंगे। यश भारती जी, जरूरत क्या होती है हर एक बार? यश, जो आप मनुस्मृति को लेकर के बैठ जाते हैं लोग, मनुस्मृति अब पुरानी चीज होगी, आप इतनी बुरी है तो छोड़ दीजिए ना उसे, आप बार बार क्यों याद दिला रहे हैं उसको? मान लीजिए ठीक है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की कोशिश की गई, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, आपके कहने पे छोड़ दिया, या खुद से ज्ञान आ गया हो कि नहीं पढ़ानी चाहिए, छोड़ दिया ना उन्होंने, तो बार बार आप क्यों उसको उठाए बैठे हैं? अब हमेशा उसी की चर्चा क्यों? मुकेश जी, जो कांग्रेस पार्टी का जवाब है वो कांग्रेस पार्टी गई, लेकिन जब आप मनुस्मृति की बात कर रहे हैं तो उसका जवाब मैं देना चाहूंगा, इसीलिए मैंने अपना फिंगर बात करना चाहूंगा। देश संविधान से चल रहा है, आप बार बार इस बात को कह रहे थे। जयपुर हाई कोर्ट के अंदर परिसर में मनु महाराज की मूर्ति लगा दी, क्या योगदान है जयपुर हाई कोर्ट के अंदर? बड़ा बताइए, स्वामी जी राजनीतिक विश्लेषक है, कुछ कारण बता दीजिएगा कि जयपुर हाई कोर्ट के अंदर, परिसर के अंदर मनु महाराज की मूर्ति का क्या काम? ठीक है, वो बताएंगे, स्वामी जी से पूछा है, स्वामी जी बता देंगे आपको। भारत में न्यायालय के अंदर मनु महाराज की मूर्ति लगा करके कौन सा न्याय का प्रतीक बताने की कोशिश की गई है मनुवादियों द्वारा? दूसरा जवाब, देश संविधान से चल रहा है आप ये कह रहे हैं, तो ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की मूर्ति आने के बाद स्थापित नहीं होने दी गई,
तमाम अड़ंगे लगाए गए। ये हाईकोर्ट के जज की स्वीकृति के बाद जो बेस तैयार हो गया था, मूर्ति जिस पे रख करके काम आगे बढ़ना था, वो वापस करनी पड़ी। कौन लोग थे वो? मनु महाराज को मानने वाले लोग जो नहीं चाहते कि बाबा साहब की मूर्ति स्थापित हो। देश संविधान से चल रहा है, ये संवैधानिक देश में ठीक है। बाबा साहब की मूर्ति का विरोध और मनु महाराज की मूर्ति बाबा साहब की मूर्ति का विरोध नहीं हो रहा था। आपने आपने इसको एक बात गलत और तरीके से कही। आप कह रहे हो, दूसरा मुकेश विवाद जी। था वो दूसरा मुकेश विवाद था। जी। जी अरे मुकेश जी सुनिए आप। दूसरी बात, आप अभी कह रहे थे शाहबानो केस की बात। हाँ, शाहबानो के साथ बलात्कारियों का स्वागत करने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी के विधायक स्वागत करते हैं, उसकी जो सजा है कम कराने की वकालत करते हैं। शाहबानो नहीं सर, वो बिल्किस बानो है सर। आप लोग जरा सा ये कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए बात। चलिए मैं वो बिल्किस है, ये शाहबानो दूसरी है। शाहबानो 1987 का मामला है, ये बिल्किस 2002 का मामला है। आप लोग बलात्कार हुआ या नहीं हुआ? अरे आप छोड़िए ना, आप लोग को जब बलात्कार डेटा नहीं हुआ सही या से या नहीं किसी हुआ? चीज को किसी बलात्कारियों की शाहबानो सजा के बारे में बात कीजिए ना। 65 वर्ष की महिला थी, पति ने 3 तलाक दे दिया था, कोर्ट से जाकर के गुजारा भत्ता मांग रही, 252 रुपया केवल गुजारा भत्ता मिल रहा था। वो अब मुस्लिम समुदाय को नहीं देखा गया। वो जाकर के राजीव गांधी ने पूरा संसद में जाके कानून बदल दिया ताकि इसे गुजारा भत्ता नहीं मिले, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ इसको अलाउ नहीं करता। जो जवाब आप क्या बकवास कर रहे हैं? आप लोग कुछ ही बोल रहे हैं और शाहबानो को आप बिल्किस बानो से जोड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, स्वामी जी के पास नहीं। आप लोगों को केवल जो है ना सारी चीजें, आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ में कुछ नहीं दिखता। आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ में जितनी बुराई है उस पर क्यों नहीं बोलते आप? 3 तलाक क्या अच्छी चीज है? 14 साल की 13 साल की बच्चियों से शादी कर देते हो, क्या ये अच्छी चीज है? ये महिलाओं को समान अधिकार देने की बात है, उस पर क्यों नहीं बोलते हो? आपके नेताओं का मुंह इस पे क्यों नहीं खुलता है आपका? मोदी जी संपत्ति के अधिकार में आपको तो महिलाओं को अधिकार नहीं है वहां पे। बिना रेनकोट पहने और आप लोग कह रहे हो कि बहुत अच्छी बात है, इतनी बुराई है मनुस्मृति में। अरे मनुस्मृति में जो अच्छी चीजें हैं उसको भी तो देखो। सुरेंद्र स्वामी जी, आपसे सवाल किया गया कि भाई मनु जी का, महाराज का फोटो मूर्ति क्यों लगाई? अनुसरण करें कि घर में आप रेनकोट पहन अरे के नहाते हो कि ठीक बिना है यस जी, रेनकोट के नहाते हो? ठीक है यस जी। आप जरा सा बिल्किस बानो और शाहबानो में थोड़ा फर्क समझ लीजिए, तब कोई आपको बात समझ में नहीं। आएगा। जी अरे कोई बात नहीं, नाम में अंतर हो गया। नहीं, नाम तो पहले इसलिए तो अंतर है ना मैं- सर, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा विरोध चलता रहता है। आप शाहबानो के बारे में, इसका मतलब आप कोई नहीं जानकारी इसलिए नहीं रखते हैं। आप जानकारी होगी लेकिन जुबान पे इसलिए नहीं है आपको क्योंकि आप उसको कोई सब्जेक्ट नहीं मानते, कोई विषय नहीं मानते आप उसको। भाजपा का समर्थन सुरेंद्र स्वामी जी। जी मुकेश जी, ऐसा है जी कि पहले तो जो यशवीर जी ने मुझको व्यक्तिगत लेकर के या मेरे समाज को लेकर के ये जो बात कही, उस पे मैं कहना चाहता हूँ। आपका कौन सा समाज है? अरे भाई, अभी बीच में आपने मत कहा ना बोलिए। कि आपके यस, घर आप में जब मनु बोल रहे को थे, कोई नहीं मानते बोल हैं रहा तो था। आप अपनी बहन सब बेटियों सुन को रहे थे आपको। रखेंगे दबा के। आपने मेरी कहा बात था को कि बिगाड़ेंगे तो मैं टोकूंगा ना। अरे आपने नहीं, कहा आप था लिख या के रख नहीं? लीजिए, आपको समझ देंगे ना। आपके बीच में तो कोई नहीं बिगाड़ रहा था ना, आपको बीच में डर कोई लग नहीं रहा है? बिगाड़ रहा था आपकी बात को। वो सुन रहे थे ना आपकी बात को। जितना आपने ये बात कही कि नहीं कि आप मनुस्मृति को मानते हैं तो आप अपनी लड़कियों को, बहन बेटियों को रखिए दबा के। आपने ये बात कही थी कही कि कि नहीं? नहीं? बिल्कुल कही। बिल्कुल कही ना, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मानने की बात कर रहे हैं। नहीं तो आप ये हमारे पर्सनल जो क्यों हुए? तो रीड फिर है- उसी का जवाब सुन लीजिए ना। जी जवाब सुनिए ना। हमारे जवाब जो ले वेद लीजिए हैं- सर, आपने जब सवाल किया तो जवाब तो ले लीजिए। नहीं होगी। हमारे जी। जो पढ़ने वेद का ज्ञान हैं, नहीं दे रहे पुराण उनको। है, हमारी श्रुतियां हैं, स्मृतियां हैं, वो सनातन है। इसीलिए हमारा सनातन धर्म है और वो हर काल में, हर खंड में, हर युग में वैलिड है। और हम अपनी बहन बेटियों को हम पुरुष संरक्षण देते हैं। आप नहीं देना चाहते अपनी बहन बेटियों को तो निकाल दीजिए घर से, जीने दीजिए इंडिपेंडेंट, मत दीजिए संरक्षण। है हिम्मत तो कह के जाइए यहाँ पे कि हमारी बहन बेटियां हमारी तरफ से आजाद हैं और उन पे हमारे कोई बंधन नहीं है। कहिए आप में हिम्मत है तो। दूसरी बात, मुसलमानों की ये बात कर रहे हैं, शमशी जी यहाँ पे मौजूद है, इनके यहाँ तो एक कहीं नियम है कि मुस्लिम महिला बाहर नहीं जा सकती जबकि साथ उसके कोई रिश्तेदार पुरुष साथ में नहीं जाए। उसकी बात ये नहीं करेंगे। मैं जो आपसे बार बार बात करना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी की परेशानी क्या है यूपी में, मैं आपको बताना चाहता हूँ मुकेश जी। वहां पे क्रांति गुरु चंद्रमोहन पैदा हो गए हैं। ये जलाते थे मनुस्मृति और वो मनुस्मृति जिंदाबाद के दलितों से नारे लगवा रहे हैं। 10-10 हजार का जुलूस निकाल रहे हैं। मेरठ में निकाला, सहारनपुर में निकाला। वो कहते हैं कि मनुस्मृति से ही हम दलित से ब्राह्मण बनेंगे। मनुस्मृति कर्म पर आधारित व्यवस्था है, जाति पर आधारित व्यवस्था नहीं है। इसीलिए ये जो जाति की राजनीति करते हैं
ये जो राहुल गांधी जातियों को बांट के राजनीति करना चाहते हैं, ये जो समाजवादी पार्टी जाति की राजनीति करना चाहती है, ये चाहती है कि जातियां बनी रहें। मनुस्मृति जातियों को नहीं स्वीकार करती है। मनुस्मृति में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि जो जन्म से है वही जाति है आपकी। वो कर्म से आधारित जाति, उसको वर्ण व्यवस्था को मानती है। और अगर आपको ज्ञान नहीं हो तो मैं आपको बताता हूं उदाहरण देकर। एक गहलोत अशोक राजस्थान में माली है, राजस्थान में राजेंद्र गहलोत राजपूत है, थावरचंद गहलोत मध्य प्रदेश के दलित हैं, और यूपी में एक, दिल्ली में एक है वो गुर्जर हैं, और हरियाणा में जाट हैं। तो ये सब गहलोत अलग अलग जातियों में कैसे चले गए? अगर हिंदू समाज में जाति व्यवस्था थी जन्म से, तो ये सारे गहलोत हर जातियों में क्यों हैं? क्योंकि आपकी जो पार्टियां इस जाति के बंधन को टूटने नहीं देना चाहती। आप लोग नहीं चाहते कि दलित का जब विकास हो, जब वो आगे पढ़ाई करके आगे बढ़े, जब वो समाज में पैसे कमाए, समाज में अपना स्थान बनाए, तो उस कर्म के आधार पे उसकी स्थिति बने समाज में। आप नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि वो दलित है तो दलित ही रहे, वो मुख्यमंत्री होके भी दलित रहे, ताकि आप अपनी राजनीति को करते रहें। मनुस्मृति जाति आधारित व्यवस्था नहीं है। और अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको यहाँ बैठने का कोई हक नहीं है। और आपको मैं दोबारा कह रहा हूं कि हमारी स्मृतियां, हमारी श्रुतियां, हमारे पुराण, हमारे वेद, हमारे ग्रंथ, ये सनातन है, ये हर कालखंड में वैलिड है, इसमें कोई कमी नहीं है। कमी वो है जो आप लोगों ने घुसाई है उसमें। हमारे यहाँ सती प्रथा कभी नहीं थी। किसी शास्त्र, श्रुति, पुराण में सती व्यवस्था नहीं है, कहीं वहां पे चाइल्ड मैरिज नहीं है। उसको आप हमारे धर्म पर मत थोपिए। आपको इस बात का ज्ञान नहीं है। यहाँ पे आगे बहस करने के लिए मनुस्मृति पर, क्या है मनुस्मृति? आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे या एक करेंगे? अगर आज मैं कहूं कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने अपने बाप को हाथ पकड़ के खींच के नीचे उतार दिया स्टेज से, तो उस एक बात से सारा कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा? क्या आप कहेंगे कि वो अपने बाप का अपमान करने वाला व्यक्ति है? जिंदगी भर रहेगा वो? किस तरह की राजनीति करने बैठे हैं आप यहाँ पे? कोई कॉन्टेक्स्ट समझते नहीं। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति में ऋषियों ने मनु महाराज से पूछा कि इन परिस्थितियों में आपके क्या विचार हैं, तो हर कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने एक विचार दिया। आप कॉन्टेक्स्ट बोलेंगे नहीं, विचार लेके बैठ जाएंगे कि उन्होंने ये 2 लाइन पढ़ दी, क्योंकि आपका ज्ञान ही इतना है। आपकी सरकारों ने, कांग्रेस ने, सबने हिंदू धर्म को पढ़ने नहीं दिया, हिंदू ग्रंथों को पढ़ने नहीं दिया, लोगों को मालूम ही नहीं। क्या मुझे नहीं मालूम पूरी मनुस्मृति क्या है? क्योंकि हमने कभी पढ़ी ही नहीं, हमें पढ़ने नहीं दिया गया, हमारी क्लासेज में आने नहीं दी गई। जैसे आप लोगों को मदरसे में पढ़ा रहे हैं, कुरान और बाइबल पढ़ा रहे हैं, ऐसे पढ़ाने दी होती है आपने मनुस्मृति। तो आज एक आदमी मनुस्मृति के खिलाफ नहीं बोलता। आप खुद कहते कि मैं भारतीय हूं, मैं भी ब्राह्मण बनूंगा, मुझे मनुस्मृति के हिसाब से चलना है, क्योंकि मैंने अपनी आर्थिक व्यवस्था सुधारी है, मैंने अपनी एजुकेशन सुधारी है, मैं भी अब ज्ञानी हूं, तो मैं अब दलित नहीं रहूंगा, मैं अब भारतीय नहीं रहूंगा, मैं अब यादव नहीं रहूंगा। लेकिन आप नहीं मानेंगे। मुझे लगता है तो आपकी राजनीति कहाँ रहेगी? पीडीए कहाँ रहेगी? उसी पीडीए को चलाने के लिए राहुल गांधी घूम रहा है। आप अभी बोले मनुवादी मनुवादी मनुवादी। अरे हम मनुवाद चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दलित भी ब्राह्मण बने, वर्ण व्यवस्था में ऊपर उठे। आप बताइए किनकी बीवियां क्या थी? क्या स्त्रियों पे कोई प्रतिबंध थे? कितनी विदुषी महिलाएं हुई हैं एंशिएंट इंडिया में? सब बराबर से लड़ती थी, सब बराबर से संघर्ष करती थी, परीक्षक शास्त्रार्थ करती थी। तो कहा था कि वहां हिंदुओं को दबा के रखा। एक व्यवस्था में आइडेंटिटी के संरक्षण को आपने लगा दिया कि हमने औरतों को दबाना शुरू कर दिया। बिल्कुल, वही कॉन्टेस्ट क्या है, उस कॉन्टेस्ट में आप बात नहीं करते, एक तरफा बात, केवल सिर्फ सवाल। जी ठीक है स्वामी जी, मुझे लगता है कि इतना ज्ञान यश भारती जी के लिए काफी है, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। यश भारती जी आप बोलना चाह रहे थे, आप हाथ उठा रहे थे, आप बताइए। यश भारती जी तो जवाब दूं मैं? हाँ बिल्कुल, आप ही की। मैं स्क्रीन पे दिख नहीं रहा, इसीलिए मुझे लगा कि शायद मेरे जवाब की आवश्यकता नहीं। आप ही का टर्म है, बताइए जी। नहीं, स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा था मुझे, सीधे शायद स्क्रीन पे मुझे बस अभी तुरंत आप स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब आपकी आवाज आ रही है जी। आधे घंटे की बकबक जो है केवल वो सुनानी, और आखिरी में बकबक करने वाला आदमी ये कहेगा कि मैंने खुद मनुस्मृति नहीं पढ़ी है, और मनुस्मृति पे लंबा चौड़ा ज्ञान बांट देगा और कह रहे पढ़ने नहीं दी। मैंने तो शुरुआत वहीं से किया कि जिसको मनुस्मृति अच्छी लगती है, जो मनुस्मृति की पैरवी करने वाले लोग हैं, वो खुद नहीं पढ़ाना चाहते मनुस्मृति। 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 वो खुद नहीं पढ़
भाई अभी खुद तो आपने प्रतिबंध कहा कि लगाया आप कि लोग के हिंदी विरोध के की कारण यूनिवर्सिटी से हटा दिया गया, तो अभी आप क्या ना, आप अभी आपको मुझे जवाब लगता है कि जी। मुझे लगता है ठीक चले गए भाजपा के प्रवक्ता, उनकी आवश्यकता खत्म कर दी आप दो लोगों ने। जी ठीक है। आप खुश हैं तो आप बोलिए जो बोलना चाह रहे हैं। नहीं, मैं खुश और दुखी क्यों होऊंगा, मैं तो अपनी बात कहूंगा। जी हमारे साथ शिवानंद हुलियालकर जी भी जुड़ गए हैं, देर से जुड़े हैं आज, चूंकि अपने नेता के साथ ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थे इसलिए देर से जुड़े हैं। हुलियालकर जी आपका सर दिल से माफी चाहता हूं सर। नहीं, माफी की कोई बात नहीं सर, वो जरूरी था आपके लिए ज्यादा, तो जी, मैं जी। आप हमारे पास समय की कमी है तो मैं नहीं सीधा नहीं सर, आप ही के आपको पास आ रहा हूं। आपसे बात करना और आपसे डिस्कस करना मेरे को सीखने एक नॉलेज मिलता है सर। आई एम रियली प्राउड सर मुकेश सर। थैंक यू सर। आपके बगल में आदेश जी तो है, मुझे बहुत भला बुरा कहते हैं, आप मेरे तारीफ कर रहे हैं, शायद आदेश जी को अच्छा ना लगे, तो मैं नहीं सर, स्वामी सर भी बैठे हमारे गुरु है जी। हुलियालकर जी यही चीज़ है ना, यही आपको खास बनाती है, क्योंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और अभी आप राहुल गांधी के साथ जो है जुड़े हुए थे, इसी कारण से आप देर से आए, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जो उनसे हटने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खत्म होने के बाद तत्काल आप हमारे स्टूडियो में आए। ये जो कल जो राहुल गांधी आप लोगों ने बहुत बड़ा आयोजन किया था, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे लोग आए थे, तो कांग्रेस के हिसाब से बड़ा सफल था, लेकिन एक बात की मुझे आपत्ति है कि राहुल गांधी बार बार जो है मनुस्मृति को लेकर क्यों बैठ जाते हैं, मनुस्मृति से बाहर आने का रास्ता क्यों नहीं ढूंढते। मनुस्मृति से देश तो चल नहीं रहा, देश तो संविधान से चल रहा है, तो फिर मनुस्मृति को लेकर के आरोप प्रत्यारोप क्यों। गुड इवनिंग मुकेश सर, स्वामी सर और यश भारती जी और दूसरा पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए बीजेपी आरएसएस हमेशा बहन, माँ और दादी, हमेशा बेटी, इनको दबाना, इनको नीचे दिखाना, कुचलना, यही काम किया आज तक इन्होंने। आरएसएस में आज भी महिला आरएसएस में सर नहीं है, और करनी और क्या कतनी बात अलग कर रहे है हैं सर। अभी तो मोहन भागवत जी ने बोल दिया था उस दिन जैन जी से बात करते हुए महिलाओं के बारे में, पूरी दुनिया ने सुना, पूरे देश ने सुना, महिलाओं का अलग विंग है सर वहां पे। नहीं सर, बार आप देखिए मोहन भागवत के बाद अगली महिला होंगी, वो होंगी सरसंघचालक। आप यस जी बीच में आप हुलियालकर जी को बोलने दीजिए, उनके पास टाइम कम है। जी हुलियालकर जी। मुकेश सर, गोलवलकर के बुक में लिखा है, हाँ, ये नथुराम गोडसे है। अगर बीजेपी प्रवक्ता को बोलिए नथुराम गोडसे मुर्दाबाद बोलिए, है हिंदू, ये हिंदू भाई वो गोडसे से आपकी सरकार ने गोडसे को अलग, आरएसएस से अलग किया था भाई साहब, आपकी सरकार ने, आप ही की सरकार थी, 2 बार जांच हुआ, उसके बाद भी आप लोग उससे बाहर नहीं आ रहे। बोलिए, आपकी सरकार के गृह मंत्री थे ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सबने मिलकर के अलग किया था। गांधी का जो हत्या का जो आरोप आरएसएस पे आप लोग लगा देते हैं, उससे फिर आप माफीवीर पे आ गए। चलने वाले आतंकवादी संगठन, उनसे कोई लेना देना नहीं सर। मुकेश सर, बीजेपी को बोलिए नथुराम गोडसे मुर्दाबाद बोलिए, प्रवक्ता को बोलिए, हिंदू क्या वही नहीं, हम सब हिंदू है, हम सब क्वालिफाइड है। ये लोग धर्म के नाम पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सर आप सब क्वालिफाइड हैं, हम सब। तो आप बताइए, जो राहुल गांधी जी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उसको लेकर कोई बात उन्होंने क्यों नहीं कहा, उन्होंने मनुस्मृति की बात क्यों कही, केवल 3 तलाक पे उन्होंने बात क्यों नहीं की, 9 वर्ष की बच्ची के साथ शादी कर लेना क्या सही है मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से, उस पर आवाज क्यों नहीं उठाई। मुकेश सर, राजस्थान में हमारे एलओपी टिकुराम जूली श्री राम प्रभु जी का दर्शन लेने के बाद ये लोगों ने गंगा जल से धूप के लिया। अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर रिजाइन देने के बाद योगी आदित्यनाथ गए, तभी गंगा जल से धूप के लिया। यही मनुस्मृति है। सबल में क्या किया, दलितों के ऊपर, मध्य प्रदेश में दलितों के ऊपर लघु शंका किया, यही मनुस्मृति है। ये लोगों ने देखिए, अभी देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी में जो प्रोग्राम हुआ, ये लोगों ने होम हवन किया, यही है सर, यही विचारधारा खत्म करना है सर। कल आपके ऊपर, मेरे ऊपर भी या यश भारती के ऊपर भी अत्याचार कर सकते हैं लोग, करने और कतनी अलग है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में सबको अपने अपने जीने का अधिकार है, बात रखने का अधिकार है। जब से नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर 2026 तक यही चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे राजनीति। लेकिन हुलियालकर जी, साथ में यह भी तो सही है ना कि एक बार 14 में गलती कर दिया जनता ने, तो फिर 19 में चुन के ले आए, फिर 24 में चुन के ले आए, उसके बाद तो लोकतंत्र में कौन सही है कौन गलत है, ये तो चुनावी जीत हार से तय होता है। मुकेश सर, बैलेट पेपर पे इलेक्शन लिया ना, मोदी साहब ब्लॉक में भी चुन के नहीं आएंगे, या अमित शाह जी,
अगर ये बीजेपी आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है हुलियालकर जी। अब बैलेट से हार जाएंगे तो आप बोलेंगे जो बैलेट में गड़बड़ी कर लिया, बूथ कैप्चरिंग कर ली। हम लोग सर उस जमाने के पत्रकार हैं जब बैलेट से होते थे वोटिंग, और वहां पर किस तरीके से कैप्चरिंग होती थी। मैं बिहार का हूं, आपको पता है कि बिहार में किस तरह से कैप्चरिंग होती थी। हमने आंखों देखी देखा है और हमने कवर किया है, जहां बम मार करके बैलेट लूट लेते थे लोग, स्याही डाल देते थे लोग। प्रवक्ता बैठे, इनको वंदे मातरम बोलने बोली है। बीजेपी का प्रवक्ता सर अभी हमारे साथ नहीं है, अभी हमारे साथ थे वो शमसी आजाद साहब, लेकिन वो चले गए हैं, वो नहीं है यहाँ पे। लेकिन सुरेंद्र स्वामी जी जो है, सुरेंद्र स्वामी जी ने कुछ सवाल उठाए थे यहाँ पे। मैं चाहता हूं कि एक बार सुरेंद्र स्वामी जी वो हुलियालकर जी से पूछ लें कि हुलियालकर जी बाद में आपकी बात को सुन नहीं पाए थे मनुस्मृति के बारे में। समय हमारे पास केवल 1.5 मिनट का है। आप स्वामी जी अगर कुछ नहीं, मैं तो शिवानंद जी से सिर्फ यही पूछना चाहूंगा जी कि मुझे आरएसएस से, भाजपा से, किसी से कोई मतलब नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या जो हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, जो हमारे वेद हैं, जो हमारे पुराण हैं, जो हमारी स्मृतियां हैं, जो हमारी श्रुतियां हैं, क्या उनमें कहीं पर भी स्त्रियों को दबा के रखने की बात कही गई है? तो आप मुझे बता दीजिए। आप भाजपा ये है, भाजपा ऐसा करती है, आरएसएस ये करता है, वो बात नहीं है। बात मनुस्मृति की हो रही है जी। मनुस्मृति हमारी स्मृतियों में से एक हिंदुओं का, सनातन का धार्मिक ग्रंथ है। आप जब उसके, आपको धर्म का ज्ञान नहीं है, आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं मालूम है, किस तरह से वो शास्त्रार्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका आंसर दिया जाता है, तो आप मुझे बताइए कि हमारे यहाँ कहाँ मैं आरएसएस भाजपा का जवाब ही नहीं चाहता। मुझे ये बताइए कि मनुस्मृति में ये कहाँ लिखा है कि आपको उनको दबा के रखना है? और क्या हिंदू समाज में उस समय जब हमारे धर्म ग्रंथ माने जाते थे, तब क्या हमारे यहाँ स्त्रियां दबी हुई रहती थी या बराबर से पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के पढ़ती थी, पूछा। मैं हुलियालकर जी से शास्त्रार्थ करती थी प्रोग्राम और सारे काम करती थी? जी, प्रोग्राम को आप बता दीजिए इसमें हो जाएगा। मुझे मैं शिवानंद हुलियालकर जी के बहन पास से शादी जाऊं। किया, हुलियालकर जी बताइए कौन सा ग्रंथ में लिखा है निशिकांत दुबे जी सकी मौसी की बेटी से शादी किया? कौन से ग्रंथ में है? हमने ग्रंथ की कभी अपमान नहीं किया। नहीं, आप ग्रंथ की बुराई कर रहे हैं ना, आप मनुस्मृति की बुराई कर रहे हैं। कलंकित है। आप निशिकांत दुबे की बुराई कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, आप तो डॉक्टर हैं और हुलियालकर हैं, आप मुझे बताइए कि हिंदू समाज की जो वेद हैं, जो पुराण हैं, जो स्मृतियां हैं, जो श्रुतियां हैं, जो उपनिषद हैं, उनमें कहां पर ये लिखा गया कि औरतों को दबा के रखना है? और जी हमारे पास समय की कमी है स्वामी जी, जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद मैं 10 सेकंड भारद्वाज जी के पास भी जाऊंगा, हाथ उठाए हुए हैं जी। तब आप मुझे बता दीजिए सर हमारे पास सुरेंद्र जी, हमारे पास प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है, समय की कमी। हुलियालकर जी जल्दी से जवाब दे दीजिए जी। सर स्वामी सर, हम कभी भी ये बीजेपी आरएसएस सनातनी कोई नहीं है, इनका ढोंग है। एक करनी और कतनी अलग है। धर्म के नाम पे बात तो पूछ ही नहीं रहे सर, वो आरएसएस की बात पूछ ही नहीं रहे, वो तो बोल रहे हैं जो आप मनुस्मृति की आलोचना कर रहे हैं, मनुस्मृति में कहा ये लिखा हुआ ये बता दे, लेकिन आप वो नहीं बता पा रहे हैं। हमारे पास समय की कमी है, भारद्वाज जी के पास जाऊंगा, आखिरी 10 सेकंड जी। भारद्वाज जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मुकेश जी, कहाँ लिखा है, बहुत ही पुरुषों को उत्तेजित करना और बहकाना महिलाओं का स्वभाव है, ऐसे में समझदार लोग महिलाओं के आसपास। सर वो कंटेस्ट आप नहीं बता रहे यश भारती जी, आप अभी गूगल से निकाल करके केवल एक तरफा पढ़ रहे हैं। अब उनको बताने दीजिए, समय की कमी है, इनको बताने दीजिए। अशोक भारद्वाज जी, सवाल क्या पूछा गया था वो समझिए। ये जवाब जो दिया है मनु जी ने, मनु स्वामी जी, वो आप उसका सवाल भी तो बताइए, क्या सवाल पूछा गया था, उसके जवाब में ये था ना। अभी मैं सवाल आपसे कुछ पूछूं, जवाब आप कुछ देंगे। हमारे पास समय की कमी है, आपने भारद्वाज जी को भी नहीं बोलने दिया, बीच में इसी तरीके से आप लोग इंटरप्ट करते रहते हैं। हमें प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए यश भारती जी आपका, डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर जी आपका, अशोक आदेश भारद्वाज जी आपका, और स्वामी सुरेंद्र स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया और अपनी बातें दर्शकों के साथ साझा किया। लेकिन मनुस्मृति के बारे में लेकर के जिस तरीके से गलतफहमियां, जिस तरह से भ्रांतियां फैलाई जा रही है, मुझे लगता है कि मनुस्मृति के बारे में कुछ ही बोलने से पहले लोगों को मनुस्मृति एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बिना पढ़े किसी की आलोचना करना या बिना पढ़े किसी का समर्थन करना दोनों गलत है। यदि आपको मनुस्मृति से नफरत है तो पहले मनुस्मृति को पढ़िए, शायद आपके विचार बदल जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।